और बड़ी खबर, क्या सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से खुलेगा दिल्ली बॉर्डर? क्या सुप्रीम कोर्ट की बात किसान मानेंगे? ये सवाल आज बेहद अहम है और सुप्रीम कोर्ट में कृषि कानून से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई हो गई है। चीफ जस्टिस एस ए बोबड़े की अध्यक्षता में 3 जजों की बेंच मामले की सुनवाई कर रही है। कोर्ट ने कहा है कि सरकार जिस तरीके से इस आंदोलन को हैंडल कर रही है उससे हम निराश हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। खबर पर अपडेट के साथ गौनिका अरोड़ा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौनिका, क्या खबर आपके पास? देखिए, इस मामले पर सुनवाई शुरू हो चुकी है और सबसे पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के से नाराजगी जाहिर की है और ये कहा है कि जिस तरीके से इस मामले को केंद्र सरकार हैंडल कर रही है उससे कोर्ट खुश नहीं है। कोर्ट का कहना है कि कई राज्य इस मामले के खिलाफ में आ रहे हैं, इस कानून का विरोध कर रहे हैं। ऐसे में जब इस कानून को बनाया गया था तो कौन सा कंसल्टेटिव प्रोसेस का इस्तेमाल किया गया था, क्यों राज्यों से सलाह जो है वो नहीं ली गई थी। इसके अलावा कोर्ट ने यह भी कहा कि आप उनके सामने क्या नेगोशिएशंस रख रहे हैं और जो भी नेगोशिएशंस रख रही है तो आखिर वो नतीजे पर क्यों नहीं पहुंच पा रही है। और इसके चलते सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से अपनी निराशा जाहिर की है। वहीं अटॉर्नी जनरल जो है वो जो केंद्र सरकार की तरफ से पेश हुई है तो उन्होंने ये कहा है कि जो भी तमाम ये कानून बनाए गए हैं ये उन रिकमेंडेशंस के आधार पर बनाए गए हैं जो कि एक्सपर्ट कमेटीज ने दिए हैं, जो कि दूसरी जो इससे पहले सरकार थी उनके टाइम पे जो एक्सपर्ट कमेटी बनी थी उनकी जो रिकमेंडेशन थी उसके आधार पर ही ये कानून बनाए गए हैं। और कई बड़ी कमेटीज ने ही इन कानूनों को बनाने के लिए रिकमेंडेशन की थी, सजेशंस दिए थे, जिस पर सीजीआई ने ये कहा है कि आप बार बार ये कहेंगे कि पिछली सरकार ने रिकमेंडेशन की थी, उस कमेटी ने इस तरह के सजेशंस दिए हैं, ये आपको मदद नहीं करेगा। हम इस जो कानून है इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल जो इसकी संवैधानिकता है उस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम ये कह रहे हैं कि आप इस मामले में क्या नेगोशिएशंस कर रहे हैं, आप किसानों के सामने क्या नेगोशिएशंस रख रहे हैं, क्या प्रस्ताव रख रहे हैं, हम उस पर बात कर रहे हैं। और लगातार नेगोशिएशंस के बारे में केंद्र सरकार से सुप्रीम कोर्ट पूछ रहा है। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि पार्टीज ने कोर्ट के सामने एक बेहद ही नाजुक सिचुएशन रखी है और इस सिचुएशन पर बेहद ही चिंता जाहिर की है कि जिस तरह किसान तमाम बॉर्डर्स पर बैठे हैं और पिछले कई दिनों से बैठे हैं, लेकिन ये पूरा मामला किसी नतीजे पर पहुंचता हुआ नहीं दिख रहा है। सिर्फ अगर कहें तो बातचीत हो रही है दोनों पक्षों में, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल रहा है। इसके अलावा कोर्ट ने यह भी कहा है कि हम तमाम रिपोर्ट्स भी पढ़ रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि कोर्ट इस मामले में डिसाइड करेगा, क्योंकि सरकार की तरफ से भी कई बार ये बात सामने आई कि शायद इस मामले पर कोर्ट फैसला लेगा। इसके अलावा किसान भी कोर्ट पहुंचे हैं, एक किसान संगठन ने कोर्ट में याचिका दायर की है। ऐसे में ये कहा जा रहा है सीजीआई की तरफ से कि हम रिपोर्ट्स ये पढ़ रहे हैं कि ये कहा जा रहा है बार बार कि कोर्ट इस मामले पर डिसाइड करेगा और इसीलिए केंद्र सरकार से निराशा जाहिर की है कि आखिर इस मामले में कोई नतीजा क्यों नहीं निकल पा रहा है। जो नेगोशिएशंस की जा रही है वो नेगोशिएशंस किसी नतीजे पर क्यों नहीं पहुंच पा रही हैं। और सॉलिसिटर जनरल भी अब केंद्र सरकार की तरफ से पेश हो रहे हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, उन्होंने कहा है कि हम इस मामले का जो सोल्यूशन है उसका एक हिस्सा है। और इसके अलावा सीजीआई ने ये कहा कि हमें नहीं पता कि आप इस मामले में प्रॉब्लम का हिस्सा है या फिर सोल्यूशन का हिस्सा है, कि आपने इस मामले में प्रॉब्लम खड़ी की है या फिर आप इस मामले में कोई सॉल्यूशन देंगे, आप उसका हिस्सा हैं। और इसी में इसके जवाब में सॉलिसिटर जनरल ने ये कहा है कि हम सॉल्यूशन का हिस्सा हैं, कि हम भी चाहते हैं कि इस मामले में कोई सॉल्यूशन निकले। लेकिन जिस तरह आज सुनवाई शुरू हुई और सुनवाई शुरू होते ही लगातार सीजीआई ने बार बार ये दोहराया कि हम डिसअपॉइंटेड हैं जिस तरह का सरकार किसानों के साथ बातचीत कर रही है, या जिस तरह के नेगोशिएशंस जो हैं वो नहीं हो पा रहे हैं, कोई नतीजा नहीं निकल पा रहा है। उस पर जाहिर तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जाहिर की है, क्योंकि लगातार किसानों का ये प्रोटेस्ट पिछले 47 दिन से चल रहा है। और इससे पहले भी जब किसानों के प्रोटेस्ट को खत्म करने की बात पहले भी एक सुनवाई में हुई थी तो उस पर भी सीजीआई ने ये कहा था कि जब तक किसी की सुरक्षा को, किसी को उस प्रोटेस्ट से ज्यादा तकलीफ ना हो, जब तक ऐसा कोई स्थिति नहीं आती है तब तक प्रोटेस्ट करना यानी गौनिका, सबसे बड़ी बात आपने बताई, समाधान पर जारी सस्पेंस को लेकर कोर्ट में बात की गई है और सरकार से भी यह जवाब मांगा गया है कि किस तरह से मामले की सॉल्यूशन की कोशिश की जा रही है। दूसरी बड़ी बात, 26 नवंबर से सड़क पर जमा किसान, कोर्ट तो पहले भी यह कह चुका था कि जब तक कोई हिंसा नहीं होती तब तक विरोध करना किसानों का अधिकार है।
बिल्कुल, कोर्ट ने पहले भी जब सुनवाई हुई थी, जब पहली याचिका इस मामले में लगाई गई थी, क्योंकि कुछ याचिकाएं इसमें किसान आंदोलन को खत्म करने के लिए, जिसमें सिर्फ ये हवाला दिया गया है कि तमाम जगह पर बॉर्डर्स पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं और कि ऐसे में किसी तरह की हिंसा हो सकती है या फिर लोगों को तकलीफ हो रही है क्योंकि लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। ऐसे में वो याचिकाएं लगाई गई थी। दूसरी जो याचिकाएं लगाई गई हैं उसमें ये कहा गया है कि किसान कानून जो है वो सही तरीके से लागू नहीं किए गए या फिर उन्हें वापस लिया जाए या उनमें कई ऐसे संशोधन किए जाए जो कि किसानों के हित में हो। और अभी क्योंकि सॉलिसिटर जनरल ने अपने जवाब में ये कहा है कि सिर्फ कुछ जो ग्रुप्स हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ऐसे में जो एक बड़ा हिस्सा है किसानों के ग्रुप का जो कि इन चीजों से, इस कानूनों से जिन्हें फायदा हो रहा है, ऐसे में हम ये नहीं कह सकते हैं कि इन कानूनों को वापस लिया जाए क्योंकि एक बड़ा तबका है जिसे इन कानूनों से फायदा हो रहा है और सिर्फ एक ग्रुप जो कि प्रोटेस्ट कर रहा है, सिर्फ उनके चलते हम इन कानूनों को वापस नहीं ले सकते। जिस पर सीजीआई ने ये कहा कि हम इस चीज में नहीं आना चाहते हैं, ये कमेटीज को डिसाइड करने दें क्योंकि कोर्ट का पूरा कोर्ट इस मामले पर ही ध्यान देना चाह रहा है कि आखिर ये जो प्रोटेस्ट है, इस प्रोटेस्ट का कोई नतीजा निकले। जो बातचीत हो रही है वो बातचीत सही तरीके से और किसी नतीजे पर पहुंचे। कोर्ट इस मामले के संवैधानिकता में नहीं जाना चाहता है क्योंकि अगर इस मामले की संवैधानिकता पर सुनवाई हुई तो एक बेहद ही डिटेल्ड सुनवाई होगी। हालांकि केंद्र सरकार लगातार ये बार-बार हिंट देती आई है कि हो सकता है कि कोर्ट में ही इस मामले पर जाकर सुनवाई हो और कोर्ट में ही इस मामले पर डिटेल्ड सुनवाई हो ताकि जो भी नतीजा आए वो केंद्र सरकार को भी मंजूर हो और किसान भी उस नतीजे को मंजूर करे। लेकिन सीजीआई ने ये हिंट दे दिया कि हम इस मामले में नहीं जाना चाहते हैं, हम इस मामले की संवैधानिकता पर चर्चा फिलहाल नहीं करना चाहते हैं। ऐसे में ये सिर्फ कमेटीज को डिसाइड करने दिया जाए। तो बिल्कुल जिस तरह लगातार ये सुप्रीम कोर्ट ने आज अपनी सुनवाई में शुरुआत में ही कह दिया है कि डिसअपॉइंटमेंट है, नेगोशिएशन किसी नतीजे डिसअपॉइंटमेंट इस बात को लेकर भी, क्योंकि ये बात कहीं ना कहीं इस तौर पर भी जा रही है जब बातचीत सरकार और किसानों के बीच होती है तो ये कहा जाता है कि मामला कोर्ट में है, कोर्ट जो कहेगा उसके लिए हम राजी हो जाएंगे। अब कोर्ट ने तो साफ यही कह दिया कि आप सॉल्यूशन, अपना रोड मैप बताएं कि नेगोशिएशन जो बातचीत हो रही है उसका क्या सॉल्यूशन निकल रहा है। बिल्कुल, क्योंकि तमाम जो किसानों के ग्रुप है सभी कोर्ट में नहीं आए हैं, सिर्फ भारतीय किसान यूनियन एक ग्रुप ही कोर्ट में आया है। बाकी के जो तमाम ग्रुप्स हैं, मैंने खुद भी कई बॉर्डर पर कई किसानों से बात की थी तो उनका कहना हम कोर्ट जाना ही नहीं चाहते हैं, वो सिर्फ सरकार से ही बातचीत करके इस मसले का हल करना चाहते हैं। लेकिन अब क्योंकि जब पिछली सुनवाई हुई थी तो उसमें भी सीजीआई ने ये कहा था कि किसान भी अगर इस मामले पर सुनवाई चाहते हैं तो वो भी इस मामले पर पार्टी बन सकते हैं और वेकेशन, यानी कि जब दिसंबर में सर्दियों की वेकेशन हुई थी कोर्ट में तो उस वेकेशन में सुनवाई के लिए भी एक बेंच बनाया जा सकता है। लेकिन कोई भी किसान उस कोर्ट में नहीं गया, कोई भी नहीं चाहता था कि कोर्ट में सुनवाई हो। ऐसे में तब भी इस मामले पर सुनवाई नहीं हुई और अब भी कई याचिकाएं जब एक एक करके लगाई जा रही हैं और दोनों पक्षों की तरफ से याचिकाएं लगाई जा रही हैं, ऐसे में कोर्ट ने आज कुल मिलाकर इन सभी याचिकाओं पर सुनवाई की है। और सबसे बड़ी बात यही कि कोर्ट ने डिसअपॉइंटमेंट जाहिर किया है। तमाम जो किसान हैं वो तो बातचीत करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन कोर्ट का कहना है कि बातचीत तो हो रही है लेकिन कोई नतीजा क्यों नहीं निकल पा रहा है। आप ऐसी क्या नेगोशिएशंस उनके सामने रख रहे हैं कि बातचीत जो है वो किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रही है। और बेहद ही डेलिकेट सिचुएशन इसे बताया है कि बेहद ही नाजुक ये सिचुएशन है। और जहां तक प्रोटेस्ट की बात है तो वो कोर्ट ने पहले ही क्लियर कर दिया था कि जब तक कोई भी प्रदर्शन बिना हिंसा के होता है तो वो संवैधानिक दायरे में आता है और किसानों को पूरा हक है कि वो प्रदर्शन कर सके। ऐसे में किसी तरह की लोगों को तकलीफ ना हो, इसका भी पूरा ध्यान दिया जाए। और अभी क्योंकि 10 याचिकाओं पर सुनवाई हो रही है, गौनिका नजर बनाए रखें और अपडेट के लिए हम आपके पास जल्द लौटेंगे। और गौनिका हमें बता रही हैं कि कोर्ट में जारी सुनवाई के बाद अब कोर्ट का क्या रुख सामने आ रहा है पूरे मामले पर, और अपडेट के साथ बड़ी खबर पर हम जल्द वापस लौटते हैं ब्रेक के बाद।